ठीक है बच्चों, तो अब हमें देखना है कि हमारा जो ये होल और शाफ्ट सिस्टम है, ठीक है ना, होल और जो शाफ्ट सिस्टम है, हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अलाउंसेस एंड टॉलरेंसेस फॉर होल एंड शाफ्ट असेंबली। यानी इस होल और इस शाफ्ट के लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है, जो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है, तो आपको बताना है कि ये जो हमारा होल और शाफ्ट की असेंबली बन रही है, ये इनका अलाउंसेस क्या है, इनके बीच में टॉलरेंस क्या है, होल का टॉलरेंस क्या है, शाफ्ट का टॉलरेंस क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये जो बाहर वाला हिस्सा है आपका होल है, ये होल है, ये अंदर वाला यहाँ पे जो फिट है इसके अंदर, ये शाफ्ट है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले होल के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे, फिर शाफ्ट के बारे में, और फिर लास्ट में अलाउंसेस। तो अगर हम होल की बात करें, फॉर होल यानी होल के लिए, तो हमें साइज क्या दी हुई है, 30 प्लस 0.03, और नीचे दिया हुआ है 0.02। ये हमारा अपर डेविएशन है, ये लोअर डेविएशन है। अगर हम कहें कि आपकी मैक्सिमम साइज होल की क्या होगी, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस ये जो ऊपर लिखा हुआ है चिन्ह के साथ इसको जोड़ देंगे, तो ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जाएगा 30.03 mm। ऐसे ही मिनिमम साइज, मिनिमम साइज क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, मिनिमम साइज ऑफ दी होल, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा, मिनिमम साइज क्या हो जाएगा आपका 30, ये भी प्लस में ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.02, यानी ये आ जाएगा 30.02 mm। तो जो हमारा होल है, इसकी ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, इस लाइन से इस लाइन तक की, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, और इस लाइन से यहां तक की दूरी, ये इसकी मिनिमम साइज है। समझिएगा, आपका होल जो होगा 30.03 से लेके 30.02 के बीच में होगा। जितने भी होल बनाए जाएंगे हमारे मशीनों पे ऑपरेटर के द्वारा, सबकी साइज इसी के बीच में होनी चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जो आपका होल का टॉलरेंस हमें निकालना है, अगर आपको ये दूरी पता चल गई, आपको ये दूरी पता चल गई, तो टॉलरेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। फॉर्मूला भी आपका टॉलरेंस का वैसे होता है, टॉलरेंस का फॉर्मूला आपका होता है मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज। इसको लिमिट या साइज कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना है 30.03 माइनस 30.02, and that will comes out to be 0.01 mm। यानी टॉलरेंस कितना मिल रहा है आपके होल पे, आपके होल का जो टॉलरेंस है, जो हैचिंग पार्ट है, ये है 0.01 mm। ठीक, सेम तरीका करना है आपको शाफ्ट के लिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर शाफ्ट, यानी शाफ्ट के लिए हम काम करने जा रहे हैं। इतना लिख देने से आपको, आप एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा कि आप किसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब हम शाफ्ट के लिए जा रहे हैं, तो शाफ्ट का डेटा दिया हुआ है 30, इसकी जो लिमिट्स लिखी हुई है प्लस 0.00 और माइनस 0.2। तो अपर जो लिमिट होगी या मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट की अधिकतम आकार। ये देखिए कितना हो जाएगा
आपको ये दिया हुआ वैल्यू 30 है और उसमें डिविजन कितना है प्लस 0.00, यानी जो हमारा आ जाएगा मैक्सिमम साइज वो 30 mm ही आएगा। ठीक है, मिनिमम साइज की बात कर दी जाए अगर, मिनिमम साइज ऑफ दी होल शाफ्ट, सॉरी, तो मिनिमम साइज क्या हो जाएगी, फिर से अगेन 30 प्लस ये जो नीचे वाली लिमिट है, नीचे वाली लिमिट माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा के रखेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस आता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए दिस विल बी कम्स आउट, आपका ये हो जाएगा 29.98 mm। तो जो आपका शाफ्ट की मैक्सिमम साइज है वो 30 मिलीमीटर है, जबकि जो मिनिमम साइज शाफ्ट की है वो 29.98, यानी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 29.98 है, और ये जो पूरी दूरी है ये 30 है 0.00। तो अभी हमें टॉलरेंस निकालना है शाफ्ट के लिए। ये टॉलरेंस किसका है, होल का है। तो टॉलरेंस अगर हम शाफ्ट की बात कर लें तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अपर लिमिट आपका दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज ही अपर लिमिट है, यानी 30.00 इज अपर लिमिट माइनस 29.98 आपका लोअर लिमिट है। तो यह आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। आपके होल का टॉलरेंस आया था 0.01 मिलीमीटर, आपके शाफ्ट का टॉलरेंस है 0.02 mm, यानी शाफ्ट की साइज में वेरिएशन ज्यादा हो सकता है। टॉलरेंस ये हमें बता रहा है कि किसी पार्ट की साइज में कितना वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, ये आपको टॉलरेंस बताता है। तो टॉलरेंस हमारा देख लिया आपने, होल के केस में आपको 0.01, शाफ्ट के केस में आपका टॉलरेंस 0.02 mm हो गया। अब हमें निकालना है इनके बीच में, जब इनको हम मिलाएंगे इनके बीच में अलाउंसेस क्या है, ये कितना मिनिमम, अलाउंसेस का मतलब होता है कितना मिनिमम क्लियरेंस है। ठीक है, अगर हमें निकालना है शाफ्ट और होल के बीच में तो हमें अब निकालना है अलाउंस कितना है। ठीक, अलाउंस निकालने का मतलब क्या होता है, अलाउंस का मतलब होता है मिनिमम क्लियरेंस। अलाउंस क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। ठीक है, देखिए चार कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, जब होल सबसे बड़ा हो और शाफ्ट सबसे छोटा हो, तो इनके बीच में क्लियरेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये यहां रहे और ये यहां रहे। दूसरा कंडीशन, होल सबसे छोटा हो यानी यहां तक हो और शाफ्ट सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए अगर आपने क्या करना है कि होल को सबसे बड़ा रखना है और शाफ्ट को सबसे छोटा, तभी उनके बीच का गैप ज्यादा होगा। और वहीं अगर आपका शाफ्ट सबसे छोटा सबसे बड़ा है और होल सबसे छोटा है, आपको मिनिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अलाउंसेस का मतलब फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, अलाउंसेस ये हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ द होल माइनस
मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो इसको आप लिखिए। अब देखिए मिनिमम साइज ऑफ द होल यहां लिखा हुआ है, ये कितना आ रहा है 30.02, यानी 30.02 माइनस मैक्सिमम शाफ्ट कितना है 30.00, ये आ जाएगा आपका 0.02 mm। तो इस न्यूमेरिकल में आपने देखा कि होल और शाफ्ट, ठीक है, होल और शाफ्ट को अगर आप साइज आपको दिया हुआ है तो आप इजीली उसके टॉलरेंस और उनके बीच में कितना गैप आ रहा है इसको निकाल लेंगे। अगर हम अधिकतम गैप की बात करें, अगर हम अधिकतम गैप की बात करें, जो हमारा अधिकतम गैप आएगा वो बेसिकली हो जाएगा आपका कितना 30.03 माइनस 29.98, यानी 0.05 mm का इसमें मैक्सिमम गैप आएगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने समझाया आपको, इसको आपने समझा, ठीक है।